अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार अहमद और आप लोग देख रहे हैं ए इलेक्ट्रिक वर्क्स। आज मैं बात करूंगा वॉशिंग मशीन की जो टाइमर है, टू वे मोटर, इसकी वेयरिंग के मुताबिक। जो भी वॉशिंग मशीन घर में ख़राब हो जाए तो उसका वेयरिंग तुम खुद कर सकता है। घर में जो बंदा है और हमारी वीडियो की मदद से आप वो वेयरिंग खुद कर सकता है। कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार तफसील से हमारा वीडियो देखें। जो भी आपके समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकता है और हम फ़ौरन इसका जवाब आपको दे सकता है। सबसे पहले बात, जो काम तुम्हारे समझ में आ जाए ना, उसका करना मुश्किल नहीं है। हाथों से करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अक्सर घरों में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, छोटा सा मसला आ जाए तो लोग जाके इलेक्ट्रिशियन बुला के और उसकी वजह से अपना ड्यूटी, अपना टाइम भी वेस्ट करे और माली नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको टाइमर, टू वे, पूरा वॉशिंग मशीन का जितना भी वेयरिंग है इसका पूरा तफसील बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है टाइमर। अगर आप नज़र रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन के जो ऊपर फ्रंट है उस पे 3 बटन लगी हुई है, 3 स्विच लगी हुई है। एक को वॉश टाइमर लिखा हुआ है नीचे या ऊपर या इस साइड, इस जगह पर लिखा हुआ है वॉश टाइमर। इसको हम टाइमर बोलते हैं। इसको टाइमर इसलिए बोलते हैं कि ये मुनासिब टाइम तक वॉशिंग मशीन खोला, जब तुम वॉशिंग मशीन स्टार्ट करे तो 15 मिनट तक वॉशिंग मशीन सीधा चलेगा, मुसलसल चलेगा। जब 15 मिनट पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिक बंद हो सकता है। इसको टाइमर इसलिए बोलते हैं कि 15 मिनट के टाइम तक आपको वॉशिंग मशीन चला के देता है। इसका टाइम है 15 मिनट, इसलिए हम टाइमर बोलता है। ठीक है। अब ये टाइमर हमको काम कैसे करता है और इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। जो दूसरा है उस पे लिखा हुआ है टू वे, नीचे या ऊपर किसी भी जगह पर लिखा हुआ है टू वे। एक साइड पे वन वे है और एक साइड पे टू वे। अगर ऐसे तुम ऑन करें तो टू वे काम करता है और ऐसे तो वन वे। लेकिन ज़्यादातर लोग वन वे इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि वन वे में कपड़े एक जगह पर इकट्ठा हो जाए फिर तो वो साफ़ नहीं हो सकता। इसलिए लोग ज़्यादातर टू वे इस्तेमाल कर सकता है। और जो जदीद वॉशिंग मशीन है अभी 2023 से आगे जो बनाने वाला है, उस सारों में टू वे का सिस्टम ख़त्म होने वाला है। बस सिर्फ सिंगल टाइमर है और टाइमर का साथ एक सप्लाई का स्विच लगी हुई है, जो ढक्कन लगी हुई है वो एक ही ढक्कन है, बटन है। उस बटन से तुम पानी सप्लाई कर सकता है। जो वॉशिंग मशीन में अंदर पानी है वो तुम खारिज कर सकते हैं। वो खारिज के लिए एक बटन लगा सकता है। ठीक है। अब बात करता हूँ टाइमर का कि टाइमर क्या काम करता है। टाइमर में 6 तारे होता है। ठीक है। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, येलो, रेड, ऑरेंज। ठीक है। ये 6 तारे हैं और 6 और तारे के अलग अलग कलर होता है। ये 3 तारे जो है ये बिजली का तारे है। ये बिजली का काम करता है। इसको बिजली आता भी है और वापस इनपुट आउटपुट, लेकिन पेज का, सिर्फ पेज का इनपुट और आउटपुट इसमें दाखिल होता है और इससे निकल हो जाता है। एक बात अपने जहन में रखो, ज़्यादातर लोगों को अक्सर पता नहीं है कि जो वॉशिंग मशीन का वेयरिंग है ना, सारा वेयरिंग, पूरा वेयरिंग वो सिर्फ और सिर्फ पेज पे चलता है। जैसे हमारे कमरों में हम पेज सारे बोर्ड पे लेके आ जाता है और न्यूट्रल एक जगह से उठाता है, ऐसे ही इसका सिस्टम है। हम न्यूट्रल एक जगह से उठा के सारों को इकट्ठा करता है और पेज जो है वो टाइमर और टू वे इन चीज़ों में तकसीम करके घुमा कर फिर वापस मोटर की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है। इधर जो ये ब्लैक तार है ये है बिजली का पेज तार। ठीक है। इसमें सिर्फ बिजली इन हो सकता है। ये हमारे पास बिजली है, एल और एन। ठीक है। एल और एन, जो एल बिजली है ये इसको टच हो सकता है डायरेक्ट। जैसे ही बोर्ड या फ्लक्स से शोर हो सकता है तो डायरेक्ट ही ये ब्लैक तार के साथ टच करता है। जब ब्लैक तार के साथ टच हो जाए तो इस टाइमर पे अंदर बिजली दाखिल हो जाता है। जैसे तुम सिर्फ दाखिल हो सकता है और कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे ही तुम ये टाइमर को घुमाना शुरू करता है तो ये डायरेक्ट इधर एक दो पतरी लगी हुई है जो ऐसे टच होता है, रिले टाइप,
वो डायरेक्ट इसके साथ टच हो जाए और इसमें वापस आउट बिजली निकल सकता है। जैसे ही तुम टाइमर ऑन करता है तो सबसे पहले बिजली आउट में जाना शुरू करता है। सबसे पहले इधर स्टार्ट होता है, ठीक है। इधर से जैसे ही स्टार्ट हो सकता है तो हम जो ये ब्राउन तार है ना, ये हम 2 वे के तार से कनेक्ट करें तो यहाँ से बिजली यहाँ ट्रांसफर हुआ, 2 वे के बटन में तब्दील हुआ, जो ये बटन लगी हुई है इसकी तरफ चले जाएगी, ठीक है। अब जब बिजली इस पे एंटर हुआ, ये बंद है तो वॉशिंग मशीन फिर भी नहीं चल सकता। जब तुम इसको जो ऊपर ढक्कन है वो घुमाए तो ये जो, अगर इधर तुमने 2 वे पे रखा तो ये सुर्ख तार में बिजली वापस आना शुरू करता है। जब तुम 2 वे पे रखता है तो ये सुर्ख तार पे बिजली आना शुरू करता है। अगर तुमने 2 वे पे नहीं रख दिया, तुमने 1 वे पे रखा, ठीक है। इधर एक इस जो 2 वे है इसमें 4 तारे होते हैं। इधर नारंगी ऑरेंज कलर, ठीक है, नारंगी। ये जो नारंगी तार है, ये जब इस पे बिजली एंटर हो जाए तो ये सुर्ख तार में जब वापस आना शुरू करता है तो आप इधर देख सकते हैं ये 2 तारे, येलो और ऑरेंज, ये दोनों मोटर के तारे। ये जो मोटर का पीला और नारंगी जो ऑरेंज कलर है, ये दोनों यहाँ से यहाँ टच हो सकता है, ठीक है। ये इधर जो नारंगी है ये और ये दोनों टच करे, और ये जो पीला है ये पीले के साथ टच कर सकता है। हम वॉशिंग मशीन में वेयरिंग की तरतीब से ऐसे कर सकता है, इसलिए कि जब इस सुर्ख पे बिजली, जब इधर से बिजली आया और इधर से वापस गया इस बटन में, ठीक है, जो स्विच है, इस स्विच से जब 2 वे की तरफ से इसे निकला हुआ है तो दोबारा इस टाइमर में आ सकता है। जब टाइमर में आया सुर्ख की जगह पर इधर ये 15 सेकंड इसके साथ टच होता है, 15 सेकंड इसके साथ, इन दोनों के साथ 15-15 सेकंड टच होता है। तो इसके बाद जो ये दोनों पे बिजली जाना शुरू करता है तो इधर में 15 सेकंड में इस तरफ और 15 सेकंड में इस तरफ, तो दोनों तरफ में वॉशिंग मशीन घुमाना शुरू करता है, कभी एक तरफ पे कभी दूसरी तरफ पे। ये है 2 वे का तरीकाकार। जिधर भी ऐसे बिजली निकला और इधर तुमने जो तुम्हारे पास स्विच है तुमने 2 वे पे रखा तो ऐसे ही डायरेक्ट निकला हुआ है करंट इधर चले जाता है, तो 15 सेकंड इसके तरफ 15 सेकंड इसके तरफ, दोनों तरफों पे काम शुरू हो सकता है। जब भी, और ये जो 2 तारे ये पीला पीले के साथ और नारंगी ऑरेंज ऑरेंज के साथ टच करे तो आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मोटर जो है इससे 3 तारे, एक जो ये सुर्ख तार निकला हुआ है ये बाकी रह गया, 2 तारे टच हो गया 2 वे के लिए। अब जब तुम 1 वे पे रखता है तो 1 वे में ये है कि जो तुम्हारे पास ये नारंगी तार है ये तुम इसके साथ ऐसे टच करें, पहले से भी टच है, ठीक है। और जब बाद में तुमने 1 वे पे रखा तो ये सिर्फ नारंगी पे बिजली निकलेगा और इधर ऑरेंज के साथ टच होता है तो डायरेक्ट ये तार उधर मोटर के साथ भी टच है और इसके साथ भी, जब तुम इस ये 1 वे पे रखेंगे तो ये मोटर की तरफ डायरेक्ट बिजली लेके जा रहा है। तो फिर टाइमर का टाइमिंग की ज़रूरत है, लेकिन इसको जो 15-15 सेकंड चेंज होता है उस चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। ये अब डायरेक्ट करंट दे सकता है। जब ये टाइमर बंद होता है तो इधर से बिजली भी बंद हो सकता है, तो फिर बाद में ये बंद हो सकता है, लेकिन बाकी जो टाइमर घुमाता है और 2 वे देता है तो इसकी ज़रूरत ख़त्म हो सकता है। ये तो 2 वे का बटन कंप्लीट हो गया। अब बात करता हूँ कि इसमें जो ये ब्लू तार है ये किस चीज़ का है, ठीक है। ये ब्लू तार है बेल का, इधर भी मैंने ब्लू लिखा हुआ है और इधर भी ये ब्लू इस ब्लू के साथ मिल सकता है, ठीक है। जब ये इसके साथ मिल जाए, जब इसके 15-14 मिनट और 45 सेकंड पूरा हो जाता है तो 15 सेकंड ये बिल बजाता है कि बंदे को पता लग जाए कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया और आपके कपड़े साफ हो गया। अगर साफ नहीं हुआ
तो हमारा टाइमर दोबारा घुमाओ और कपड़े अपने साफ करो। इसलिए ये बहुत होशियार टाइमर है। ये ऐसे आवाज़ देता है, जब इसके पास 15 सेकंड का टाइम बच जाता है तो ये ऐसे बिल बजाता है बंदे को। कोई बंदा गाफिल है इससे तो उसको बुलाता है कि आ जाओ, हमारा टाइम ख़त्म है, मेरे पास अब 15 सेकंड का टाइम है। अगर तुम दोबारा स्टार्ट करना चाहता है तो आ जाओ और मुझे स्टार्ट करो। ठीक है, इसका बस ये जो ब्लू तार है ये डायरेक्ट ब्लू के साथ टच करके ये सिस्टम खत्म। अब तुम्हारे पास एक ये तार रह गया और एक ये स्विच, दो तारे बच गए। ये दो तारे जो है ये न्यूट्रल है। अगर इसमें लाइट है तो उसमें भी दो तारे हो सकता है। तो एक जो है वो डायरेक्ट जो तुम्हारे पास ये बिजली आई हुई है तो एक इसके साथ टच करो और एक इसके साथ, और जो ये न्यूट्रल है ये इसके साथ। ठीक है, ये इसका पूरा रीडिंग है, आप देख सकते हैं। ये तो बिजली आ गया प्लग से। ठीक है, ये प्लग से बिजली शुरू हो गया, पेज टाइमर पे एंटर हुआ और डायरेक्ट ब्राउन तार पे आउट हो गया, 2A पे एंटर हो गया। 2A से जब तुम 2A पे चलाता है तो सुर्ख तार में इधर आया और इधर से वापस चला मोटर की तरफ। अगर तुम सिंगल वे पे चला जाता है तो इधर से निकला और डायरेक्ट नारंगी नारंगी के साथ टच है तो डायरेक्ट उसके साथ बस सिंगल वे पे चलता है। जो तुम्हारे पास ब्लू तार है वो बिल का तार है। जब इसको 14 मिनट और 45 सेकंड हो जाए तो 15 सेकंड आपको बिल बजाता है। और जो आपके पास ये सुर्ख तार है और इसका सुर्ख तार है, और जो इस बाजी वॉशिंग मशीन में लाइट होता है बाजी में नहीं होता। अगर लाइट है तो इसका तार भी इसके साथ टच करके ये न्यूट्रल बना, और इसका जो ये तार बचा ये तुमने पेज के साथ टच कर दिया। जैसे तुम स्विच लगाएंगे, प्लग लगाएंगे, प्लग में जैसे शो लगाएंगे तो डायरेक्ट लाइट ऑन होता है सबसे पहले। इसके लिए कोई भी बटन इस्तेमाल नहीं हुआ। बाद में सारों में न्यूट्रल चले जाएगी। जो टाइमर काम करता है उसकी तरतीब से 2A मोटर और बिल काम शुरू करता है। जो ये लास्ट में एक बटन रह गया, ये बटन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पानी निकालने वाला बटन है। इस पे सिर्फ पानी निकाल सकता